बिहार में महागठबंधन को बड़ा झटका, कांग्रेस के 2 और आरजेडी का 1 विधायक बीजेपी में शामिल। कांग्रेस के मुरारी गौतम और सिद्धार्थ थामा बीजेपी का दामन, आरजेडी की संगीता कुमारी ने भी बीजेपी ज्वाइन की। दिल्ली की 4 सीटें और हरियाणा की 1 सीट पर आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट के ऐलान किए। साउथ दिल्ली के सहीराम, वेस्ट दिल्ली के महाबल मिश्रा, नई दिल्ली से सोमनाथ भारती और ईस्ट दिल्ली से कुलदीप कुमार को टिकट दिया गया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी, मंत्री गोपाल राय बोले, जीत के सभी पहलुओं पर फोकस है। यूपी में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म, 395 विधायकों ने ही डाला वोट। एसपी के 7 और राजभर की पार्टी के 1 विधायक ने क्रॉस वोटिंग की। हिमाचल की क्रॉस वोटिंग से बिगड़ा सरकार का समीकरण, कांग्रेस के 8 से 9 विधायकों का बीजेपी के फेवर में वोट। रिजल्ट के बाद अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है बीजेपी। यूपी में राज्यसभा चुनाव के बीच अखिलेश यादव को बड़ा झटका, मुख्य सचेतक मनोज पांडे का इस्तीफा, बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। क्रॉस वोटिंग पर बोले अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी पर नहीं होगा कोई असर, जो डर गए वो उधर चले गए। पल्लवी पटेल ने सपा प्रत्याशी को किया वोट, एजेंट रामगोपाल यादव को दी जानकारी, कहा अखिलेश से कोई मनमुटाव नहीं। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव का निशाना, धनबल से पार्टी तोड़ रही बीजेपी, लोकतंत्र में खरीद फरोख्त पा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का निशाना, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन गई। हिमाचल में क्रॉस वोटिंग पर बोली प्रतिभा सिंह, बीजेपी पैसे की ताकत का इस्तेमाल कर रही है। कर्नाटक में भी क्रॉस वोटिंग की खबर, बीजेपी विधायक एसटी सोमशेखर ने क्रॉस कैंडिडेट के पक्ष में वोट किया। दिल्ली शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को 8वां सम्मन, ईडी ने 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। केजरीवाल को 8वां सम्मन मिलने पर बोले गोपाल राय, कोर्ट के फैसले का इंतजार के बिना एक के बाद एक सम्मन भेज रहे। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी वीरेंद्र सचदेवा का निशाना, संवैधानिक पद होने पर के बाद भी कानून का पालन नहीं कर रहे सीएम। शरद छूट के विधायक रोहित पवार का चेक, शरद पवार को कमजोर करने के लिए अजीत पवार को खड़ा किया। महाराष्ट्र विधानसभा की सीढ़ियों पर विपक्षी विधायकों का प्रदर्शन, खराब कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया, लहराए पोस्टर और प्लास्टिक के पिस्तौल। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला का बयान, कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव, इंडी गठबंधन को मजबूत करना बेहद जरूरी। राहुल के हिजाब वाले बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा वो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। तिरुवनंतपुरम में पीएम मोदी ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया, स्पेस प्रोग्राम को 1800 करोड़ की सौगात दी। गगनयान मिशन के 4 एस्ट्रोनॉट का ऐलान, पीएम ने चारों को खुद पहना एस्ट्रोनॉट विंग्स। पीएम मोदी ने कहा, यह सिर्फ 4 नाम नहीं, ये 4 शक्तियां 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाएं ले जाएंगे अंतरिक्ष। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज की पीढ़ी सौभाग्यशाली, जल, थल, नभ और अंतरिक्ष में ऐतिहासिक कामों का मिल रहा है यश। FICCI का विकसित भारत @2047 पर नेशनल कॉन्क्लेव, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संबोधित किया। मनोज जारंगे पाटिल के खिलाफ होगी SIT जांच, बीजेपी विधायक की मांग पर विधानसभा स्पीकर ने दिया आदेश। बिहार में 3 जगहों पर ईडी रेड, आरा में आरजेडी विधायक किरण देवी के घर पर छापेमारी हुई, अचल संपत्ति की ली जा रही है जानकारी। राजस्थान के पोखरण में आर्मी की आर्टिलरी एक्सरसाइज, ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी ने देखी ड्रिल। अहमदाबाद दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कड़वा पाटीदार समाज के रजत जयंती महोत्सव में लिया हिस्सा। गांधीनगर के कलोल पहुंचे अमित शाह, नवनिर्मित कपिलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन, 94 साल की उम्र में ली आखिरी सांस, संभल के SP सांसद थे बर्क। अखिलेश यादव ने सांसद बर्क के निधन पर जताया दुख, पोस्ट पर लिखा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हैदराबाद में बायो एशिया 2024 का उद्घाटन, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और मंत्री D श्रीधर बाबू रहे मौजूद। मेरठ के मवाना रोड पर दुर्गा एंटरप्राइजेस में फटा बॉयलर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 घायल। श्रीलंका ने भारत के 6 मछुआरों को किया रिहा, फ्लाइट से वापस चेन्नई लौटे मछुआरे। ISF के विधायक नौशाद सिद्दीकी संदेश खाली विजिट पर निकले, बंगाल पुलिस ने रास्ते में रोका। कोलकाता के कडापरा में एकजुट मिल में आग, लाखों का सामान जलकर खाक। दिल्ली के जनकपुर इलाके में कार चोरी, पुलिस ने आरोपी कपल को अरेस्ट किया। हरियाणा के नूह और दिल्ली पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, एक बदमाश और एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया। लखनऊ में LGA और नगर निगम के संयुक्त कार्रवाई, अकबर नगर से हटाया अवैध अतिक्रमण। यूपी के बलिया में 2 कार और पिकअप ट्रक के बीच टक्कर, हादसों में 6 लोगों की मौत, कई घायल। अगरतला से अयोध्या निकली आस्था स्पेशल ट्रेन, त्रिपुरा सीएम माणिक साहा ने दिखाई हरी झंडी। विशाखापट्टनम में एक इमारत में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश पकड़े गए। अजमेर में रेलवे अधिकारी की हनी ट्रैप में फंसाने का आया मामला सामने, पीड़ित अधिकारी ने पुलिस में दर्ज करवाया केस।
सोशल मीडिया के जरिए आरोपी महिला के संपर्क में आए थे पीड़ित। आरोपी महिलाओं ने पैसे नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी थी। बलिया में बीती रात 2 गाड़ियों और एक पिकअप वाहन के बीच टक्कर, दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हुई। पटना के IGIMS अस्पताल में मरीज के परिजनों और डॉक्टरों के बीच झगड़ा हुआ। एक शख्स ने रिवॉल्वर लहराया, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई। अस्पताल के सिक्योरिटी सुपरवाइजर की लिखित शिकायत पर केस दर्ज। रिवॉल्वर लेकर प्रदर्शन करने वाले शख्स को रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार किया गया। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की ईडी का सफल ऑपरेशन। शमी ने पोस्ट में अस्पताल से तस्वीरें शेयर की।